हेलो साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ राघवेंद्र यादव। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ जीरो। देखिए, नंबर ऑफ जीरो से एग्जाम में 4 से 5 टाइप की क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे कि जीरो जो है इसका निर्माण कैसे हुआ है। यदि आप लोगों ने सीख लिया कि जीरो का निर्माण ऐसे हुआ है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा और चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखिएगा, जीरो का जो निर्माण हुआ है वो 5 और 2 के मल्टीप्लाई से हुआ है। यदि 5 का मल्टीप्लाई हम 2 में करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। इसका मतलब 10 में हमें जीरो कितने दिखाई दे रहे हैं? एक जीरो दिखाई दे रहा है। तो जीरो का निर्माण कैसे हुआ है? 5 और 2 के मल्टीप्लाई से। यह अर्थात में ऐसे भी बोल सकते हैं, 5 का मल्टीप्लाई किसी भी आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। 5 का मल्टीप्लाई किसी भी सम संख्या में करते हैं। ठीक है, किस में करते भैया? सम संख्या में करते हैं तो हमें जीरो प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें 5 का मल्टीप्लाई यदि हम 8 में करते हैं, ठीक है ना, तो 5 8 कितना होता है? 40 होता है और 40 में आपको एक जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से 5 का मल्टीपल यदि हम करते हैं 6 में, ठीक है, तो 5 6 का 30 होता है। 30 में कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको? एक जीरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जो है हम बात करते हैं यहाँ पर, यदि हम 75 का 16 में मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा? 16 पंजे 80, ठीक है, और 16 सत्ते 112, 120, 1200 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1200। और 1200 में कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं आपको? 2 जीरो आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं? 2। यानी कि 75 का यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 में तो हमें कितना प्राप्त होता है? 1200 प्राप्त होता है। और 1200 में जीरो लास्ट में कितने हैं? 2। आपको जीरो लास्ट में पता करना रहेगा, अंत में, ठीक है ना, एंड में। ऐसा नहीं कि 10,500 लिखा हुआ है, अब आपसे पूछे कि इसमें कितने जीरो, तो कुछ लोग बता देंगे इसमें 3 जीरो है। नहीं, ठीक है, इधर ये 5 आ गया, आपको लास्ट में बताने हैं 0 0 0 0 कितने जीरो है। ठीक है ना, तो इसके लास्ट में कितने जीरो हैं? लास्ट में, अंत मत आना है, एंड मत आना है। ठीक है, 10 जीरो। अगर यहाँ पर 1 आ जाता है तब 1 ही रह जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से, या यहाँ पर 1 आ जाता है तो 1 ही बचेगा। ठीक है ना, इस तरीके। तो यहाँ पर कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। ठीक है, बीच में जीरो नहीं काउंट होते हैं। नंबर ऑफ जीरो में बीच में जीरो काउंट नहीं होते हैं। ठीक है, एंड में जितने जीरो आए, ठीक है, नंबर के एंड में जितने भी जीरो आए वो काउंट करने रहेंगे आपको। ठीक है, ये गलती मत कर देना, फिर सब गड़बड़ कर दो आप लोग जो है। तो अब देखिएगा, 75 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? समझिएगा, 25 या 75 होता है। ठीक है, यानी 5 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है, 75 हो गया। इंटू 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, लिख सकते हैं भैया। ठीक है, इसके बाद 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 4 को हम ऐसे क्या ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा 5 और 2 के यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? 5 और 2 के यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं? 5 कितनी बार आया हुआ है? 2 बार। और 2 यहाँ पर कितनी बार आया हुआ है? 4 बार। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, पेयर, पेयर का मतलब होता है 5 गुणा 2, ये एक पेयर बन गया। ठीक है, 5 की पावर 2 कर दें, 2 की पावर 2 कर दें तो समझ लेना कि यहाँ पर 2 पेयर बन गए। ठीक है, यदि 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, तब भी यहाँ पर क्या रहेगा? जिसकी पावर कम उतने ही पेयर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर पेयर कितने बनेंगे बेटा? यहाँ पर पेयर कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 2 होंगे। देखिएगा, 2 पेयर है यहाँ पर। ये चीज जो हम समझाना चाहते हैं आपको, इस चीज आपकी समझ में आई? ठीक है, और थोड़े एग्जाम्पल समझते हैं और नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, हम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से। ये चीजें जो समझा रहे हैं हम, अगर ये समझ में आ गई तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5
गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है ना। अब आप बताइएगा इस सवाल में कितने जीरो हैं, कितने जीरो हैं। तो देखिएगा 5 और 2 ये एक पेयर हो गया, 5 और 2 ये एक पेयर हो गया, 5 और 2 एक पेयर हो गया। तो टोटल कितने पेयर हो गए, टोटल कितने पेयर हो गए, 3 हो गए। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 ही होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें आपको समझ में आ पा रही है अच्छे से, बोलो भैया, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब देखिए, अब सवाल को थोड़ा लेते हैं, समझते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि बात करें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9, ठीक है ना। आपसे पूछे कि इस श्रृंखला में अगर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 तक करें, हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितने जीरो प्राप्त होंगे, कितने जीरो प्राप्त होंगे बताओ भाई। तो इस सवाल में आपको एक भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 तो बहुत बार आया हुआ है, 2 तो बहुत बार आया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे रहे ना दिखाई, तो इसमें जीरो आपको प्राप्त नहीं होंगे, आप इसमें जीरो फाइंड नहीं कर सकते हैं। जीरो फाइंड होने के लिए या जीरो फाइंड करने के लिए आपको 2 और 5 दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। 2 और 5 दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप जीरो फाइंड कर सकते हैं, तभी आप जीरो का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक और हम सवाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो बताओ कितने हैं। चलिए सभी लोग बताओ, इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो इसमें आपको कहीं पर भी 2 दिखाई दे रहा है, बताओ अच्छा में। 5 तो आपको बहुत दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कहीं पर भी आपको 2 नहीं दिख रहा होगा। कहीं पर 2 दिख रहा है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई भी जीरो नहीं है, यानी कि हम जीरो फाइंड नहीं कर सकते हैं। जीरो फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें 5 तो बहुत बार आया है, लेकिन कहीं पर भी 2 नहीं आया है, लेकिन कहीं पर भी 2 नहीं आया है। तो 2 नहीं आया तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं जीरो, ठीक है ना। इस तरीके से, क्योंकि पेयर नहीं बनेगा ना, और पेयर बनना बहुत जरूरी है जीरो के लिए, पेयर बनना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इस तरीके से चलता रहेगा, डॉट 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 गुणा 20 तक, ठीक है ना। अब आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरो कितने हैं। तो देखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, फैक्टोरियल 20, ठीक है। आपको बुक में ऐसा लिखा मिलेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। ये थोड़ा बड़ा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा होगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। फैक्टोरियल 20, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा, और इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ये फैक्टोरियल, इसको n मान लीजिएगा, फैक्टोरियल n इसको मान सकते हैं। फैक्टोरियल n में कितने जीरो हैं आपसे पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, समझिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है n/5 प्लस n/5 स्क्वायर प्लस n/5 क्यूब, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है और कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से नहीं करना, ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जब हमें 5 से भागी देना है तो क्यों ना हम इस तरीके से भाग दें, क्यों ना हम इस तरीके से भाग दें, कैसे समझिएगा। ये 20 है ना, फैक्टोरियल 20 है ना, तो 20 को आप 5 से तब तक भाग दीजिएगा, तब तक भाग दीजिएगा जब तक अंश जो है हर से छोटा ना हो जाए, ठीक है। तो 20 को जब हम 5 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। अब 4 में हम 5 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि अंश छोटा हो गया हर से, ठीक है, भाग जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने निकल के आए भैया, 4 निकल के आए। कितने निकल के आए, 4 निकल के आए, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ पा रही है अच्छे से। चलिए एक और सवाल देखते हैं। बहुत सारे सवाल लेने वाले हैं, टेंशन नहीं लेना है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और हाई लेवल तक जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है।
जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 50 तक, ठीक है ना, 50 तक। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भैया, फैक्टोरियल 50, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बोलो भाई, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? तो 50 को आपको तब तक डिवाइड करना है 5 से जब तक अंश हरफे छोटा ना हो जाए, यानी 5 से छोटा ना हो जाए। तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, ठीक है। 10 को 5 से डिवाइड करो, कितनी हो जाएगा, 2 बार। अब इसको आप ऐड कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 12, और 12 इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है ना। एक और सवाल लेते हैं, ये सर समझिएगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 डॉट 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 100 तक, ठीक है, कहां तक, 100 तक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणित, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। जैसे हमने लिखा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 10, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा डॉट 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 गुणा 1 तक। मतलब आपको क्रम गुणित तब तक गुणा करना है जब तक 1 ना आ जाए, जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको गुणा करते रहना है, ठीक है भैया। यहां तक समझ में आ गया सब स्टूडेंट के? चलिए, तो ये सवाल था, ये सवाल था। अब इसमें देखते हैं फैक्टोरियल 100, ठीक है ना, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 समझते हैं। 5 से डिवाइड करिएगा, 20 बार जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड करिएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 24, ठीक है, 24। अब आपको हम लगभग 3 सवाल देते हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर को बताना है, ठीक है। सभी लोगों को बताना है ईमानदारी से, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोगों को बताना है। चलिए, फैक्टोरियल 200 में बताना है कितने जीरो हैं, अगला सवाल। फैक्टोरियल 500 में बताने हैं कितने जीरो हैं, अगला सवाल। फैक्टोरियल 1000 में बताने हैं कितने जीरो हैं। चलो सब लोग फटाफट बताओ, जल्दी से, वीडियो को रोकिएगा और करना स्टार्ट करिएगा। सब लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो जल्दी से। सब लोगों का आंसर आ गया, सब लोगों को आ गया आंसर। चलिए देखते हैं, फैक्टोरियल 200 है ना, तो फैक्टोरियल 200 को आप, ये 200 है ना, इसको 5 से डिवाइड करिएगा। 5 चौको 20, 40 आ जाएगा भैया, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब 40 को जो है, अब 40 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और 8 को 5 से डिवाइड करिएगा कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 40 ये, 8 ये और 1 ये, कितना हो जाएगा, 49। नंबर ऑफ 0 कितने होंगे, 49। देखिए इसमें जो रिमाइंडर बचता है ना, आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। रिमाइंडर से आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ भागफल से मतलब है, ठीक है, कितनी बार जा रहा है उससे मतलब है, ठीक है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। इसके बाद फैक्टोरियल 500 में कितने जीरो हैं, तो 500 को 5 से डिवाइड करिएगा भैया। तो 5 से जब डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा। और फैक्टोरियल 100 का तो आप निकाल ही चुके हो, 24 100 ये 24 वो, तो कितने हो गए, 124 हो गए। 124 इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रही चीजें, बोलो भाई, सबके समझ में आ रहा है। इसके बाद अब बात करते हैं कि फैक्टोरियल 1000 में, फैक्टोरियल 1000 को, तो 1000 को 5 से डिवाइड करिएगा, 1000 को 5 से डिवाइड करिएगा। 5 से क्यों डिवाइड करते हैं, कुछ लोगों के मन में तो यही आ रहा होगा, हमने आपको पहले ही समझा दिया। जो इसमें देखो दो तो बहुत सारे हैं, दो तो बहुत सारे हैं, कम कौन है, 5 कम है, तो 5 से डिवाइड करो। जो कम है ना उसी से डिवाइड करना रहता है, ठीक है ना। 5 और 2 में जो कम होगा, जो कम बार आया होगा उसी से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है ना। ये चीज आपको देखनी रहेगी। अभी हम आगे और क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो 5 दूनी 10 कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा, ठीक है ना। और फैक्टोरियल 200 में तो हम निकाल ही चुके हैं, फैक्टोरियल 200 में तो हम निकाल ही चुके हैं, कितने जीरो है, तो 49 जीरो ये और 200 जीरो ये, तो टोटल इसमें जोड़ दीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 249 हो जाएंगे जीरो, ठीक है। इस तरीके से आप करिएगा फॉलो आंसर, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों के? यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो बताओ,
सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए भैया आगे लेवल को बढ़ाते हैं थोड़ा, और थोड़ा लेवल हार्ड करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं चीज़ों को और अच्छे से बेहतर तरीके से। वीडियो पसंद आ रहा हो तो भैया लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा हो, और ना लग रहा हो अच्छा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है ना, कम से कम कुछ तो एहसास तो दिलाओ भाई। चलिए समझते हैं, जैसे कि 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा डॉट 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 250 तक। ठीक है ना, इसमें आपको बताने हैं नंबर ऑफ जीरो। ठीक है ना, जीरो की संख्या बतानी, कितने जीरो आएंगे। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, देखिएगा इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना। ठीक है, 2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 125 तक। ठीक है ना, अब देखा 2 इसमें एक सिंगल नहीं आया है, 2 इसमें सिंगल नहीं आया है। देखिए 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी, इस तरीके से कितनी बार 2 आया होगा, 125 बार 2 आया होगा। कितनी बार आया होगा, 125 बार 2 आया होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 125। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 125। इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 125। ठीक है ना, अच्छा अब देखिए 2 तो यहां पर बहुत बार आया हुआ है, 2 तो यहां पर बहुत बार आया हुआ है, 5 कितनी बार आया हुआ है ये हमें देखना रहेगा। ठीक है ना, तो फैक्टोरियल 125 में जीरो कितने होते हैं, 31, और 31 इस सवाल का आंसर। ठीक है, कैसे होते हैं तो हमने आपको बताया था अभी पहले। ठीक है, समझते हैं 125 को आपको तब तक डिवाइड करना है जब तक अंश जो है हर से छोटा ना हो जाए। तो 125 5 दूनी 10 पचम 25, और फिर 5 को डिवाइड करो पचम 25, और 5 एकम 5। ठीक है ना, इसको आप ऐड कर लो, 31 होगा कि नहीं होगा बोलो भाई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा सभी लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करते रहना, कॉपी पेन लेके बैठो, आप लोगों के लिए होमवर्क भी देंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना, होमवर्क भी देंगे। समझते हैं, अगला जो प्रश्न है वो ये है 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा डॉट 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 500 तक। ठीक है, इसमें आपको बताने हैं नंबर्स ऑफ जीरो, इसमें आपको बताना है नंबर्स ऑफ जीरो। ठीक है ना, अच्छा देखिएगा इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है भैया, इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, 5 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 100 तक। ठीक है ना, अब देखिएगा 5 सिंगल नहीं आया हुआ है, यहाँ पर 5 सिंगल नहीं आया हुआ है, यहाँ पर 5 जो आया हुआ है भैया, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, इस तरीके से कितनी बार 5 आया हुआ है, 100 बार। तो यानी कि 5 की पावर हो जाएगा 100, 5 की पावर भैया कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 5 की पावर 100 हो जाएगा यहाँ पर, 5 की पावर 100 यहाँ पर हो जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, फैक्टोरियल 100। बोलो भाई, इसको हम फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 तो बहुत बार आया हुआ है, और 5 यहाँ पर भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है ना, अब हमें 2 पता करना है, 2 कितनी बार आया हुआ है। पिछले वाले में 2 ज्यादा आया था, इस सवाल में 5 ज्यादा बार आया है। ठीक है ना, 5 तो बहुत बार आया हुआ ना, और पिछले सवाल में 2 बहुत बार आया हुआ था, तो यहाँ पर ये पता करना रहेगा कि 2 कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, तो 2 पता करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 को 2 से भागा दे दीजिएगा, ये कितनी बार जाएगा, 50 बार, 2 से दे दीजिएगा 25 बार जाएगा, फिर 2 से काटिएगा कितनी बार जाएगा, 12 बार, 2 6 12, और 2 3 6, फिर 2 से दीजिएगा 1। अब इसको आप ऐड कर लो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जब आप इसको ऐड करेंगे तो 97 आ जाएगा। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ से कितने निकल के आएंगे भैया, 97। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई हमें। ठीक है ना, चलिए एक और सवाल लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया सवाल था, सभी भैया बहनों के समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल देखते हैं, जैसे कि समझिएगा 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा डॉट 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 1000 तक, कहां तक, 1000 तक। ठीक है, नंबर्स ऑफ जीरो बताने कितने हैं, सभी लोग इसको सॉल्व करें और एक बार बताने का प्रयास करें जोर से। ठीक है, सभी लोग फटाफट, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं ईमानदारी से इस सवाल को सॉल्व करो,
सभी लोग करो जल्दी से फटाफट, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएं भैया, बहुत अच्छे, ठीक है, लगे रहो मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद एक बार सवाल सॉल्व करिएगा, ईमानदारी सभी लोग सॉल्व करें, काफी देर से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है बेटा, 10 दिख रहा है ना कॉमन, ठीक है, 10 कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 100 तक, ठीक है ना भैया, ठीक है भाई। अच्छा देखिएगा अब इसमें 10 सिंगल नहीं आया हुआ है, कितनी देखिए 10 यहाँ पर भी, 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, तो इस तरीके से कितनी बार 10 आया होगा, 100 बार 10 आया होगा। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 100, ठीक है ना। अंदर क्या अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। अब आपको पता है फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो होते हैं, 24 जीरो होते हैं, और 100 जीरो यहाँ पर है, जितनी पावर होती है उतने जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो 100 जीरो बेटा यहाँ पर हो गए और 24 जीरो यहाँ पर हो गए, तो टोटल जीरो कितने हो गए, टोटल जीरो कितने हो गए 124। ये सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको सभी लोग भैया नोट कर लीजिएगा। अब एक और सवाल लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, जो एग्जाम में पूछा गया वो सवाल लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, रफ कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, समझते हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था उसको देखते हैं, क्वेश्चन क्या है समझते हैं। 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा डॉट 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 99 गुणा 2 की पावर 128, 2 की पावर 128। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, ठीक है। देखिए इसमें 2 तो बहुत बार आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो 2 तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना, 2 बहुत बार आया हुआ है। अब आपको 5 पता करना है, 5 कितनी बार आया हुआ है इसमें, 5 कितनी बार आया हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो 5 पता करने के लिए, और वो भी 5 कौन से, ओड वाले 5 पता करने हैं, इवन वाले पता नहीं करने हैं, ओड वाले पता करने हैं, ठीक है ना, ओड वाले, ठीक है। तो ओड वाले पता करने के लिए ये कहां तक है, 100 तक है ना, तो 5 एक बार आया होगा, इसके बाद 5 15, ठीक है, 25 35 45, ठीक है, इसके बाद 55, ठीक है, इसके बाद 65, ठीक है, 75 और 85 और 95, कितने यहाँ काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो ये हो गए। और एक बार यहाँ पर 25 में और 75 में डबल 5 आया हुआ है, ठीक है ना, 25 और 75 में डबल 5 आया हुआ है ना, तो 2 और ऐड कर दीजिएगा, तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ये काउंट मत कर लेना, ये काउंट मत कर लेना, डबल डबल लिखे हुए 5, तो इसको काउंट कर लो। 11 पंजे 55 होता है, 55 में एक ही 5 होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। 55 में भैया एक ही 5 होते हैं, 11 पंजे 55 होता है, ठीक है ना। हाँ 25 में 2 5 हैं, 25 में 2 5 हैं और 75 में 2 5 हैं, ठीक है, वो हमने अलग ये देखो यहाँ पर लिख लिए, ठीक है ना। इस तरीके से समझ आ गया आप लोगों को ये सवाल, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था ये, और काफी कहाँ गया वो डस्टर, काफी बार ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया था। चलिए और थोड़े क्वेश्चन और लेवल को बढ़ाते हैं थोड़ा, जैसे कि हम आपसे पूछें कि फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल 19 में नंबर ऑफ जीरो आपको बताने कितने हैं। कितने लोग इस सवाल का आंसर बता सकते हैं, कितने लोग बता सकते हैं, ठीक है, जितने लोग बता सकते हो वो सब के सब वीडियो को लाइक करिएगा। चलो तब पता, कम से कम पता चले ना इतने लोगों को आ रहा है, ठीक है, सब लोग लाइक करो वीडियो फटाफट। तो चलिएगा देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, क्या तरीका है इस सवाल को करने का। तो फैक्टोरियल 18 लिखा हुआ है ना, तो इसको ऐसे लिखा रहने दो, फैक्टोरियल 18, ठीक है, प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, फैक्टोरियल 18, या हम ऐसे लिख लें इसको
19 गुणा फैक्टोरियल 18, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बोलो भैया यस या नो। चलिए तो फैक्टोरियल 18 इधर कॉमन हो जाएगा, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 19 प्लस 1, बोलो भाई ठीक है। इसके बाद फैक्टोरियल 18 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, और ये कितना हो जाएगा 20, और 20 में कितने जीरो है, 1 जीरो, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो बताओ भाई, सबको समझ में आ रहा ना, बोलो भैया ठीक है। देखिए ये 20 है ना, 20 एक नंबर है, एक संख्या है, 20 में एक ही जीरो है। अगर फैक्टोरियल 20 होता तो 4 जीरो हो जाते, ठीक है ना। फैक्टोरियल 20 होता तो 4 जीरो हो जाते। ये 20 क्या है, एक नंबर ही तो है, तो इसमें एक ही तो जीरो दिख रहा है आपको। 30 क्या है, एक नंबर ही तो है, इसमें एक ही जीरो दिख रहा है। 10 क्या है, 10 एक नंबर है ना, तो इसमें एक ही जीरो दिख रहा है ना। तो इस तरीके से ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही जो हम समझाना चाहते हैं। इसके बाद एक और इसी पैटर्न पर सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। फैक्टोरियल 126 माइनस फैक्टोरियल 125 में नंबर ऑफ जीरो बताने आपको कितने हैं। देखिए बेटा इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 125 इंटू 126, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस 125 फैक्टोरियल 125, सॉरी ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 125 इंटू 126 माइनस 1, ठीक है। फैक्टोरियल 125 इंटू 125, ठीक है। फैक्टोरियल 125 में 31 जीरो होते हैं और 125 में 3 जीरो होते हैं, तो 31 ये और 3 ये टोटल हो जाएंगे 34 जीरो, 34 जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करिएगा। समझ में आ गया सब लोगों के, दिखाई दे रहा ना यहाँ तक, बहुत अच्छे। चलिएगा और थोड़े लेवल को समझते हैं चीजों को। ईमानदारी से आप लोग बताना कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। जितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो सब लोग कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे आपको क्या दिक्कत है, ठीक है। आपको कोई सजेशन देना है, आपकी कोई राय है तो आप लोग जरूर बताइएगा हमको, ठीक है। जैसे कि समझिएगा बेटा 10 की पावर 25 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है ना। इसमें आपको जीरो बताने कितने हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर बेस तो सेम है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है। बेस सेम है, पावर अलग अलग है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो पावर को ऐड कर देना है, पावर को जोड़ देना है। 25 और 5 कितना हो जाएगा 30, नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे 30, नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे 30, ठीक है ना। बेस सेम हो और गुणा हो तो पावर को ऐड कर दो, यानी कि गुणा में तो आपको पता ही पावर जुड़ जाती है, ठीक है ना। तो पावर को जोड़ दिया हमने, कैसे समझिएगा, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है ना। तो 10 की पावर 3 कितना होता है 1000, आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, और 10 की पावर 2 कितना होता है 100 होता है। जब आप 1000 का फॉर्म में गुणा करेंगे तो एक एकम एक तो ये हो जाएगा, और 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, तो 5 जीरो हो जाएंगी। बोलो भैया यस या नो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पावर को ऐड ही तो कर दिया है, बोलो भाई पावर को ऐड ही तो कर दिया है मेरे भाई, क्यों नहीं चीजों को समझ रहे हो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, तब आएगा आपको लोगों को समझ में अच्छी से। चलिए बताइएगा, समझिएगा। जैसे कि 10 की पावर 25 प्लस 10 की पावर 15, ठीक है, 10 की पावर 15। इसमें आपको बताने हैं नंबर्स ऑफ जीरो। बताओ भाई कितने जीरो हैं, कितने लोग इस सवाल का आंसर बता सकते हैं। सभी लोग लाइक करिएगा वीडियो को, तो उससे पता चले कि हाँ इतने लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो नहीं कर सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को,
ठीक है ना। चलिए देखिएगा इस सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे। इसमें बेस तो सेम है, इसमें बेस तो सेम है, ठीक है ना, इसमें बेस तो सेम है लेकिन पावर अलग है, पावर अलग है। तो ध्यान रखिएगा जिसकी पावर कम हो वही इस सवाल का आंसर होगा। प्लस में बेस सेम हो और पावर में देखना रहेगा आपको, जिस नंबर की पावर कम हो वही सवाल का आंसर, ठीक है। कैसे, एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। आपसे हम ये कहें कि 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2। अब इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसमें 2 होंगे, लेकिन कैसे होंगे भैया वो चीज यहां पर समझिएगा। 10 के पावर 3 को हम क्या 1000 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 100। अब बेटा आप एक बात बताओ, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा ना। और 1100 में जीरो आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे, ठीक है ना। तो वही तो मेरे भैया बात हमने बताई, काहे नहीं बात को समझ पा रहे हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 2, ठीक है। यहां तक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया। चलिए अब जो है और थोड़े लेवल को बढ़ाते हैं, अब एकदम हाई लेवल के क्वेश्चन रखते हैं जो मेंस सीजीएल मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए सीजीएल मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, a की पावर 7 इंटू 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 4 की पावर 7 इंटू डॉट 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 133 की पावर 7 में फाइंड जीरो। जीरो आपको प्राप्त करने कितने हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें बेटा पावर तो सेम है, ठीक है ना, पावर सेम है। तो आपको क्या करना है, 133 में देखना रहेगा 133 में कितने जीरो हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करिएगा, जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 32 जीरो यहां से प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। और पावर सेम है तो पावर का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 दूनी 14, 4 7 21 और ये 224, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरो निकल के आएंगे बेटा 224, ठीक है ना। सब लोगों की समझ में आ गया ये सवाल। अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल अब बढ़ाते हैं अच्छे से, ठीक है ना। चीजें देखो अब जीरो लेवल से उठाते चले आए हैं, अब थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, थोड़ा क्या बहुत ही ज्यादा बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलेगा, बताइएगा आप लोग, सभी लोग जिन लोगों को आता है ना क्वेश्चन ये सभी लोग बताएं। 3 की पावर 123 माइनस 3 की पावर 122 माइनस 3 की पावर 121, ठीक है ना, इंटू 2 की पावर 112 माइनस 2 की पावर 111 माइनस 2 की पावर 110 में आपको बताना है जीरो, ठीक है ना। क्या बताना है, फाइंड जीरो। बहुत अच्छी, ठीक है। चलिए सही है, ये सवाल है, प्रॉपर सवाल है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कितने लोग इस सवाल का आंसर बता सकते हैं, ईमानदारी से बताना, कितने लोग बता सकते हैं क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार सॉल्व करने का जरूर प्रयास करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए यहां पर बेटा इसमें देखिएगा हम कॉमन क्या लिख सकते हैं, इसमें हम कॉमन लिख सकते हैं 3 की पावर 121, ठीक है ना। ये हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1, यही बचेगा ना बेटा। और यहां से निकल के आएगा 5, यहां से 5 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 की पावर 110 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1, यही बचेगा भैया, ठीक है ना। तो इधर ये 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू 2 की पावर 110 ये हो जाएगा। तो इसमें नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, एक पेयर बनेगा, एक पेयर बनेगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने निकल के आएंगे, एक निकल के आएगा, एक जीरो है इसमें, कितने जीरो है, एक जीरो, ठीक है। सब लोगों की समझ में आ गया। यहां तक किसी भी भैया को कोई दिक्कत तो बताओ, किसी प्रकार की कोई समस्या, सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस में पूछा गया था। चलिए एक सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये।
देखिए बेटा यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर 8 की पावर 114 कॉमन दिख रहा है ना, बोलो भाई दिख रहा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 8 की पावर 2 माइनस 8 माइनस 1, इतना बचेगा ना। इसके बाद यहाँ पे आपको कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 153 मिल जाएगा, बोलो भाई यस या नो। यहाँ से कितना बचेगा, 3 की पावर 2 माइनस 3 माइनस 1, इतना ही बचेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर 2 तो बहुत बार आया हुआ है, 2 की तो कोई यहाँ पर गिनती ही नहीं है, ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। अब यहाँ पर अभी ये देखना रहेगा 5 कितनी बार आया हुआ है, जितनी बार 5 आया होगा उतने ही इसमें 0 होंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा 8 × 64 माइनस 8 माइनस 1, ठीक है ना। और इधर ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा, ये 4 हो जाएगा 9, यहाँ पे 5 आ जाएगा निकल के, ठीक है। इससे कोई लेना देना है, इसमें 5 थोड़ी ना है। अब देखिएगा ये 64 में से जब 9 घटाओगे तो 55 बचेगा, ठीक है ना। 55 और ये 5, 55 में कौन बताएगा कितने 5 है 55 में, 55 में बेटा एक ही 5 है, कुछ लोग तो 2 5 बताते हैं जो गलत है। 55 के फैक्टर आप जब करोगे तो 11 पंजे 55 होता है, 11 पंजे 55, 55 में एक ही 5 होते हैं, ठीक है ना। आपको 5 लिखे दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा 2 5 हो गए इसमें, ठीक है ना। 55 में एक ही 5 होते हैं, 5 ये और 5 ये, तो इसको हम लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, यानी कि नंबर ऑफ जो 0 निकल के आएंगे वो कितने निकल के आएंगे 2, ठीक है ना। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या कोई दिक्कत आई हो तो बताओ, मैं सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के वीडियो बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा वीडियो को जब भी हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, यानी कि वीडियो आपसे कभी भी छूटेगा नहीं, ठीक है ना।